उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसी है बाबा शिव की नगरी, जो है काशी, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ के दर्शन किए जाते हैं। वाराणसी आप आसानी से ट्रेन, बस या फिर फ्लाइट से पहुंच सकते हैं। दिल्ली से वाराणसी की सीधी ट्रेन्स मिलती रहती हैं। जिस ट्रेन से हम यहां पहुंचे हैं वो आनंद विहार से चलती है और सुबह 6 बजे ही वाराणसी पहुंचा देती है। वाराणसी बस स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन से जो मुख्य मंदिर की दूरी है वो केवल 3.5 से 4 किलोमीटर की है, जहां पर आसानी से ई रिक्शा लेकर आप केवल आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। ई रिक्शा या फिर सिंपल रिक्शा लेते वक्त आप उसको नंदी चौराहा, दशाश्वमेध घाट या फिर मुख्य मंदिर तक यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए बोल सकते हैं, और जब आपको उस रिक्शा में बैठकर आएंगे तो वो आपको नंदी चौराहा पर ही उतारेगा। वाराणसी काफ़ी भीड़ भाड़ वाला शहर है। नंदी चौराहा के पास ये 2 पहिया पार्किंग उपलब्ध है। ये नंदी चौराहा के आसपास का नज़ारा है। आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सारी बिल्डिंग्स लगभग सेम कलर की हैं। जब आप नंदी चौराहा पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर आपको होटल्स और धर्मशाला इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आप केवल 1 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं तो यहाँ आपको पर आवर के हिसाब से भी धर्मशाला या फिर होटल मिल जाते हैं, जहाँ पर आप केवल फ्रेश होने के लिए 1 घंटे के लिए होटल या फिर धर्मशाला ले सकते हैं। सूर्यदेव के दर्शन कीजिए। सुबह का टाइम है। यहाँ पर आपको साड़ी की दुकान भी मिल जाएंगी। बनारसी साड़ी, जब यहाँ पर आए तो बनारसी की साड़ी ज़रूर लेकर जाएं। और ठहरने के लिए लॉज, होटल, और अगर आपको होटल में नहीं रुकना है, 1 डे के हिसाब से आए हैं, तो आप सीधा घाट जाएं, घाट पर स्नान करें और वहीं लोकल में अपना सामान रख दें। नंदी चौराहा के आसपास का मार्केट यहाँ का मुख्य बाजार है, जहाँ पर आपको खाने पीने से लेकर कपड़ों की भी बहुत ही अच्छी दुकानें मिल जाती हैं। कीर्तन हो रहे हैं और मंदिर से जा रहे हैं, कीर्तन करते हुए। अब हम आ गए हैं दशाश्वमेध घाट पर और बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही अच्छे दर्शन हैं। अगर आप वाराणसी को महसूस करना चाहते हैं तो वाराणसी के घाट से सुंदर और कोई जगह नहीं है, जहां पर ऐसे ही ध्यान लगाते हुए आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा सुबह का टाइम है, 7:30 बज रहे हैं। ये देखो आप ये चेंजिंग रूम बने हुए हैं। ये नाव है, नाव में ही चेंजिंग रूम बना रखे हैं इन्होंने। और यहीं पे स्नान करो, यहीं पे चेंजिंग रूम है। आप कोई लेडीज़ आती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अपना यहीं पे स्नान करो। और लेडीज़ के लिए चेंजिंग रूम बनाए हुए हैं। बाकी इनसे बात करते हैं, कोई इसका शुल्क है नहीं शुल्क है, वो आपको अभी बताते हैं। मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी द्वारा 10 अश्वमेध यज्ञ इसी स्थान पर किए गए थे, जिसके कारण इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा है।
और यहाँ से हमने स्नान कर लिया है। अब हम आगे जा रहे हैं मंदिर के लिए। यहाँ से आप दर्शन के लिए पर्ची बनवा सकते हैं, जो मंदिर में आपको एंट्री मिलती है। सुगम दर्शन। स्नान करने के बाद हम दर्शनों के लिए मंदिर की लाइन में लग गए हैं। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोशिश करें कि आप 4 नंबर के जो गेट है वहाँ से एंट्री लें। यहाँ पर आपको मंदिर परिसर के पीछे ही अपना सामान और मोबाइल फ़ोन रखने के लिए निःशुल्क लॉकर मिल जाते हैं। यहाँ पर जूता चप्पल स्टैंड भी बनाया गया है। अगर आप किसी दूसरे गेट से एंट्री करते हैं तो ये सब सामान आपको बाहर ही छोड़ना होता है, लेकिन 4 नंबर गेट से एंट्री करने पर मंदिर की तरफ से निःशुल्क लॉकर बनाए गए हैं, जहां पर आप अपना सामान और अपना मोबाइल फ़ोन जमा करा सकते हैं। मंदिर में मोबाइल फ़ोन या किसी भी तरह का कैमरा गैजेट्स ले जाना अलाउ नहीं है। ये 4 नंबर गेट से अंदर लाइन जा रही है सीधी, और इसी यहीं से आपकी जो एग्ज़िट है वो यहाँ से होती है। अंदर कहीं भी इसके बाद मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। यहीं पर आपको जूता चप्पल के लिए और बैग के लिए यहीं पर आपको निःशुल्क लॉकर मिल जाते हैं। ये इधर से लाइन आती है। बिल्कुल गेट नंबर 4 के बराबर से ही ज्ञानवापी का रास्ता जाता है, और उसके बाद ज्ञानवापी के आगे ही आपको काल भैरव मंदिर जाने का रास्ता मिलेगा, जहां आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर आपको रिक्शा आराम से मिल जाता है, जो कि 30 या 40 रुपये आपसे लेता है। तो आप अगर गेट नंबर 4 से दर्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप काल भैरव के दर्शन कीजिए, उसके बाद और फिर दूसरा रूट लीजिए। ये काल भैरव मंदिर के लिए यहाँ से लाइन लगती है। देखिए लिखा हुआ है काल भैरव मंदिर का रास्ता, और यहीं पर आपको भोग प्रसाद सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए बाबा काल भैरव का मंदिर है। बहुत ही पतली गली के अंदर से इसका रास्ता निकलता है, और ये यहीं पर साइड में ये जानकी माता का मंदिर है। काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन करने के बाद यहाँ का ये स्पेशल नाश्ता तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वाराणसी की पूरी सब्जी और जलेबी वर्ल्ड फेमस है। मंदिर के बाहर ही आपको श्री राम बहार मिष्ठान भंडार के नाम से दुकान मिल जाती है। वैसे तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही आपको पूरी और सब्जी की दुकानें मिल जाएंगी, और सभी का टेस्ट लाजवाब है, इसलिए यहाँ से नाश्ता किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मेन मंदिर काशी विश्वनाथ और काल भैरव दर्शन करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ से इजीली कोई भी ऑटो या ई रिक्शा बुक कर लीजिए। वो ई रिक्शा आपको वाराणसी के सभी मुख्य मंदिर और घाट आदि घुमाकर आप जहाँ उनसे कहेंगे वो वहीं आपको छोड़ देंगे। 400 रुपये में आसानी से ई रिक्शा मिल जाते हैं। ई रिक्शा वाले आपको पैसे तो थोड़े ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन उनसे मोलभाव करने के बाद वो 400 या 450 रुपये में आपको आसानी से जो भी मुख्य मंदिर हैं उनके दर्शन करवा देते हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने अपनी आगे की यात्रा शुरू की, जिसमें हम सबसे पहले संकट मोचन मंदिर के लिए निकले। संकट मोचन मंदिर बनारस के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है।
काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आप सीधा ऑटो संकट मोचन मंदिर का लें, क्योंकि बाकी के सभी मंदिर इसी रूट पर हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से संकट मोचन के मंदिर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है। माना जाता है संकट मोचन मंदिर वही मंदिर है जहां पर सबसे पहली बार तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए थे। इस मंदिर की विशेषता ये भी है कि हनुमान जी की मूर्ति के बिल्कुल सीध में राम जी की मूर्ति स्थापित है। संकट मोचन मंदिर के दर्शन करने के बाद सीधा पहुँचे हैं श्री दुर्गा माता मंदिर। दुर्गा माता मंदिर संकट मोचन से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर ही है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि दुर्गा माता मंदिर के अलावा इस रूट के सभी मंदिर दोपहर को 12 बजे बंद हो जाते हैं और 3 बजे के बाद ही खुलते हैं। तो आप अपनी जर्नी, अपनी यात्रा उसी हिसाब से तैयार कीजिए। इसके बाद दर्शन कीजिए 151 शिवलिंग वाले इस अद्भुत मंदिर की, जिसका नाम है मणि मंदिर, और ये दुर्गा मंदिर से बहुत ही पास है। दुर्गा माता मंदिर से 80 घाट तक आप ई रिक्शा या ऑटो में 20 रुपये पर पर्सन आ सकता है। 80 घाट काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा घाट है और भीड़ भी अच्छी है यहाँ पे। सुंदर घाट है। शाम को यहाँ पर आरती भी होती है, जो कि फेमस आरती है। बनारस में दशाश्वमेध घाट और 80 घाट की जो शाम की आरती है वो बहुत ही फेमस होती है। यहाँ पर घाट पर पीछे की तरफ ये एक वॉल बनाई गई है, जिस पे जो वाराणसी के 84 घाट हैं उन 84 घाटों के नाम लिखे हुए हैं, और एक तरह से पूरा मैप यहाँ पर दिया गया है, जिसे देखकर आप काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। 80 घाट से आप बोटिंग के ज़रिए भी दशाश्वमेध घाट तक पहुँच सकते हैं। अभी आरती का समय नहीं हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी 80 घाट का बहुत महत्व है। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव ने रुद्र रूप लेकर यहीं पर 80 राक्षसों का वध किया था, जिसकी वजह से इसका नाम 80 घाट पड़ा। और दूसरी मान्यता के अनुसार माता रानी ने शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध करने के बाद यहीं पर अपनी तलवार फेंकी थी। इस कारण भी इसका नाम 80 घाट पड़ा है। 80 घाट से शेयरिंग बोट के द्वारा आप 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से सभी घाटों के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप अपनी प्राइवेट बोट बुक करना चाहते हैं तो उसके रुपए 3 से 3,500 तक लग जाते हैं। हमने यहाँ पर शेयरिंग बोट की है। ये बोट हमें 80 घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक लेकर जाएगी और बीच में पड़ने वाले सभी घाटों को दिखाएगी और वापस हमें 80 घाट पर ही छोड़ देगी। जो लोग मणिकर्णिका घाट पर उतरना चाहते हैं वो वहाँ भी उतर सकते हैं। वाराणसी की वाइब्स, वहाँ का एहसास जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे 80 घाट पर आकर ही मिला। 80 घाट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप घंटों तक बैठ सकते हैं। और अब आप देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट वेयर डेथ इज सेलिब्रेटेड। माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर जिनका अंतिम संस्कार होता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाते हैं। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा इकलौता शमशान घाट है जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती हैं।
और गर्मियों में शाम के 7 बजते ही समय हो जाता है वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध आरती का। अगर आप वाराणसी की आरती देखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप अस्सी घाट पर ही देखिए। आरती देखने के लिए लोगों की भीड़ 5 बजे से ही जमा होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप बोट में बैठ के भी शाम की आरती देख सकते हैं। बोट पर बैठकर आरती देखने के लिए बोट पर विशेष तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, जहां पर आप सुकून से बैठकर आरती देख सकते हैं। आरती का समापन होते ही हम निकल गए मार्केट की ओर। मार्केट में खरीदारी करते हुए हमें वापसी लौटना था, क्योंकि हमारी यात्रा केवल एक ही दिन की थी। हमने अपनी एक दिन की यात्रा में सभी प्रमुख घाट और सभी मंदिरों के दर्शन आसानी से कर लिए। इसके अलावा अगर आपके पास समय है तो आप तुलसी मानस मंदिर, सारनाथ टेम्पल, BHU इन सब जगहों पर भी जरूर जाइए। वाराणसी एक ऐसी जगह है कि जहाँ के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो एक बहुत लंबी वीडियो बनाई जा सकती है। वाराणसी बहुत ही पवित्र और मन को शांत करने वाली जगह है। कहा जाता है कि वाराणसी भगवान शिव की नगरी है और यकीन मानिए जब आप वाराणसी में जाते हैं तो कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं। और इसके अलावा आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर बनारस जा रहे हैं तो बनारसी पान, बनारस की ठंडाई, बनारस की लस्सी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए।